हमें अगर कुछ जानना है तो उसके पीछे का रहस्य जानने के लिए विज्ञान एक अनुसंधान होना चाहिए, एक संशोधन होना चाहिए। जो आपके अंदर जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को पूरा करने का वो एक साधन है। पढ़े लिखे लोग जितने खतरनाक साबित होते हैं उतने अनपढ़ लोग कभी खतरनाक नहीं। विज्ञान कभी कोई नई चीज नहीं बनाता, वो एक जगह पे गड्ढा करता है, एक जगह पे टीला बना देता है, एक जगह का अकाउंट खाली कर देता है, दूसरी जगह का अकाउंट भर देता है। सिर्फ हमें जो खाली हुआ अकाउंट है वो जल्दी दिखता नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता। विज्ञान की मदद से हम दूसरों का जीवन अधिक सुंदर, अधिक स्वस्थ और अधिक आनंदी, खुशहाल कैसे बनाएं, ये अगर हम सोचेंगे तो विज्ञान का सही इस्तेमाल होगा। आपको अगर जीवन समझना है तो आपको विज्ञान के परे का अध्यात्म भी समझना होगा। हमारे पास जानकारी तो इतनी आ गई विज्ञान की मदद से, लेकिन अनुभव कुछ नहीं। और जानकारी को ही ज्ञान समझने वाले इतने पंडित आपको मिलेंगे, इससे पूरे घमंडी और ढोंगी लोग बन गए। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक कॉलेज में व्याख्यान दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षण जो है एक शेरनी का दूध है, जो भी उसे पिएगा वो गुर्राएगा। तो इसीलिए जो शिक्षण होता है उसके लिए शील की जरूरत है, चरित्र की जरूरत है। जब तक सीखने वाले चरित्रवान नहीं होंगे तब तक वो शिक्षण जो है वो समाज का शोषण करेगा। तो ये जो विधान उन्होंने किया था उसका मतलब क्या हुआ? आज हम जिस तरह भ्रष्टाचार देख रहे हैं, जिस तरह शोषण देख रहे हैं, उस जाल को अगर हम देखेंगे तो एक डरावना माहौल दिखाई देता है। आप देखना, अगर कोई अनपढ़ इंसान हो तो रेलवे लाइन की कोई कील चुरा लेगा, कोई छोटा सा लोहे का टुकड़ा चुरा लेगा, कोई और ज्यादा से ज्यादा जो तो उठा सकता है वो उसका जो वेस्ट है, भंगार है, वो उठा सकता है, कचरा उठा लेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है वो पूरी की पूरी रेलवे लाइन खा सकता है। गांव वाले जो अनपढ़ लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो रेती डालते हैं रास्ते पे, जो पत्थर डालते हैं, टुकड़े डालते हैं, उसको चुरा सकते हैं, सीमेंट चुरा सकते हैं रास्ते का। लेकिन जो सीखे हुए लोग होते हैं वो पूरी रोड की रोड खा जाते हैं। तो पकड़ा गया वो चोर और जो बच गया वो होशियार। ये आज के समाज का एक चलन बन गया। जो सबसे चतुर है, जो दूसरों को ठगने में बहुत बड़ा ठगी है, उसे सम्मान मिलता है। तो यही कारण है आज भ्रष्टाचार और शोषण का जाल बुन गया। तो सदगुरु हमें यही आज बता रहे हैं कि जानने के लिए विज्ञान बस एक अनुसंधान होना चाहिए। हमें अगर कुछ जानना है तो उसके पीछे का रहस्य जानने के लिए विज्ञान एक अनुसंधान होना चाहिए, एक संशोधन होना चाहिए। जो आपके अंदर जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को पूरा करने का वो एक साधन है। लेकिन आज वो बेलगाम शोषण और दोहन का एक साधन बन गया है। पढ़े लिखे लोग जितने खतरनाक साबित होते हैं उतने अनपढ़ लोग कभी खतरनाक नहीं। कांटे से कांटा निकालना ये पढ़े लिखे लोगों का मुहावरा है, अनपढ़ लोगों का नहीं। वो भली बात ही जानते हैं, गुनाह कर लेना लेकिन उससे साबित निकल लेना, और ये पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है, सुशिक्षित है, वो सुसंस्कारित होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए समाज में आज हम जो एक असंतोष अनुभव कर रहे हैं, आज हर कोई खुद को ठगा ठगा सा महसूस करता है। कहीं ईमानदारी नहीं है, हर कोई पैसे के पीछे पागल है। तो ये कीड़ा विज्ञान में घुस गया।
संशोधन करना एक कलाकार की भांति होता है। जैसे कई कलाकार अपनी कला दिखाता है, कोई खिलाड़ी अपनी खेल दिखाता है, अपना कौशल दिखाता है, वैसे विज्ञान का संशोधन एक बुद्धि का कौशल है बस। और वो बुद्धि की कौशलता जो है उसमें विशेष ज्ञान जो प्राप्त करता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो इससे जानने वालों ने एक शोषण का जाल बुना हर क्षेत्र में। नकली सामान कौन बनाता है? अनपढ़ लोग तो नहीं बनाते, उनको कहां केमिकल का पता। वो केमिकल वाले ही तो उनको पता थे, इसमें ये केमिकल डालो ये बन जाता है। आज असली और नकली में भेद समझना मुश्किल हो गया। चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो सामान हो, चाहे कुछ भी हो, पल भर में चाइना मॉडल बन जाता है। अपनी अकल और अपना ज्ञान, अपना संशोधन लोग दूसरों को ठगी करने के लिए यूज करते हैं। किसानों को हरित क्रांति के नाम पर 50 साल तक ठगा गया। आज हम देखते हैं जब जो प्रसिद्ध अभिनेता है श्रेय तलपदे, सभी जानते हैं उसको, जिसको अभी अभी उसका हार्ट 10-15 मिनट के लिए बंद हो गया था। कितने? 10-15 मिनट के लिए उसका हार्ट टोटली बंद हो गया था। तो अच्छे उपचार मिले जल्दी तो ठीक हो गया। हर किसी के नसीब में नहीं होता। उसे कोई आदत नहीं है, कोई नशा नहीं करता, शराब नहीं पीता, तो फिर उसको अटैक कैसे आया? कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी कैसे आया? इसका कारण है शोषण। जो आज हम खाना खा रहे हैं उस खाने में से जहर जा रहा है, और कोई पता नहीं कौन से खाने में जहर है, कौन से खाने में है और नहीं है। और नकली चावल तक बन गए प्लास्टिक के, नकली गोभी बन गया, नकली दूध तो आम बात हो गई। अरे नकली दूध तो फैक्ट्री में बनाते हैं, वो तो अलग बात है। एक जिंदा फैक्ट्री बना डाली हाइब्रिड गाय के नाम पर। जितना विज्ञान का ज्ञान हुआ इंसान को, उसने उससे शोषण का जाल बुना। आज अंगूर की खेती खत्म क्यों हो गई? क्योंकि पीजीआर नाम के जो नशीले पदार्थ है वो उसके ऊपर छिड़के जाते हैं ताकि वो जल्दी से बड़ा हो, जल्दी से पके, बड़ा दिखे, पैसा मिले। तो मिट्टी का शोषण हुआ, खेती का शोषण हुआ, किसान का शोषण हुआ। तो ये सब जो जाल है, जैसे खेती में है वैसे बाजार में है। बाजार में सिर्फ बेचने के लिए दिखाया जाता है, उसके अंदर क्या है किसी को पता नहीं। सोना और बेंटेक्स अगर आप जानकार नहीं हो तो उसमें आप जल्दी फंस जाएंगे। सेम टू सेम असली तैयार होते होते नकली तैयार हो जाता है। ये किसकी देन है? ये विज्ञान की देन है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब आइंस्टाइन ने E=mc² का जब सूत्र निकाला, अणु रेणु तक पहुंच गया, एटम तक पहुंच गया, तो उसका इस्तेमाल करके अगली पीढ़ी ने एटम बम बनाया ताकि उसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता था। हो भी रहा है, लेकिन उसका विनाशकारी इस्तेमाल हुआ। तो आज उस ज्ञान को आज दूसरों को धमकाने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। तो सद्गुरु आज हमें यही कह रहे हैं कि जो विज्ञान है एक अनुसंधान के लिए, जानकारी लेने के लिए, जिज्ञासा को पूरे करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो एक अच्छा साधन है। लेकिन अगर आप उसको शोषण और दोहन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये दुनिया को खत्म कर देगा। अक्सर दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले खुद के गड्ढे में गिर जाते हैं। तो इस पर चिंतन होना बहुत जरूरी है। तो सद्गुरु हमें आगाह कर रहे हैं कि अपने जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो आपको विज्ञान का सही इस्तेमाल करना होगा।
जो जानकारी है उसका दोनों तरफ से इस्तेमाल हो सकता है। दोनों तरफ से धार वाली तलवार है वो। जो विज्ञान है वो दोनों तरफ से धार वाली तलवार है। तो उससे आपके ऊपर उल्टा कब वार होगा और आप जख्मी कब होगे आपको पता नहीं चलेगा। जो केमिकल की फैक्ट्रियां चलाते हैं, जहरीले रसायन बनाते हैं, वो खुद घर में ऑर्गेनिक की मांग करते हैं। उन्हें खुद घर में ऑर्गेनिक चाहिए, अपने परिवार को जिंदा रखना है, खुद को जिंदा रखना है। फिर तू तेरे विज्ञान के ज्ञान से लोगों को जहर क्यों पिला रहा है? और खरीदने वाले लोग ही खत्म हो जाएंगे तो तुझे आगे जाके तू इस फैक्ट्रियों का करेगा क्या? सोचने वाली बात यह है कि आज विज्ञान का जो इस्तेमाल हो रहा है बस दूसरों को ठगने के लिए हो रहा है, दूसरों के कल्याण के लिए नहीं हो रहा। अगर कल्याण के लिए होता तो आज सब तरफ हमें खुशहाली दिखती, आनंद का माहौल दिखता, उत्सव का माहौल दिखता। आज लोग गुस्से में हैं, दहशत में हैं, असंतोष में हैं, हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। इसका कारण है हर किसी का शोषण हो रहा है और ये शोषण करने की ताकत कहां से मिली? विज्ञान से मिली। आज देखो, जो कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, जो इंटरनेट का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने दुनिया की जो कामकाज है, जो जरूरतें हैं, वो आसान करनी चाहिए, बल्कि वो इससे लोगों के बैंक से पैसे हथिया लेते हैं। लोगों के अकाउंट खाली कर देते हैं। मेहनत किसी को नहीं करनी, फुकट में चाहिए। और ऐसे लोग मरते भी जल्दी है। तो ये कौन क्या उससे क्या पा रहा है? जिसने ठक्कर पैसा जमा किया वो उसका इस्तेमाल करने से पहले ही मर जाता है, या बीमार हो जाता है, या पकड़ा जाता है। तो ये क्यों? तो एक बीमारी हो गई, समाज को एक बीमारी हो गई शोषण की, दोहन की। गाय का दूध सब दोहना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, रस निकालना चाहते हैं, निचोड़ना आखिरी बूंद तक। लेकिन उसकी हड्डियों को और उसकी चर्बी को कोई नहीं भरना चाहता। वो दिखती है लेकिन कोई दर्द नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू आते हैं लेकिन दिखते नहीं है। अरे पहले गन्ने का रस निकालते थे तो कम से कम उस गन्ने में मक्खियों के लिए, इस बाकी कीड़ों के लिए कुछ बचता तो था। अरे कम से कम वो जब गन्ने का जब वो रस निकाला हुआ जो भी उसका जो वेस्ट है उसको जमीन में सड़ाने के लिए बैक्टीरिया को तो खाना दो थोड़ा, वो भी नहीं होता। आखिरी बूंद तक निचोड़ा जाता है। तो ऐसी संस्कृति जो आपको जो विज्ञान मिला है, वो विज्ञान की ताकत आप शोषण के लिए कर रहे हैं। वो खुश हो जाता है, अरे मैंने कुछ नहीं बचाया। हाँ? सभी हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने पौधे के तने में जो ताकत हुआ करती थी उस ताकत को फल में भेज दिया। बाजरा हो, मक्का हो, ज्वारी हो, वो तने में जो ताकत हुआ करती थी उसको उन्होंने फली में भेज दिया। तो दाने में भेज दिया, दाने बढ़ गए, अनाज बढ़ गया, लेकिन जो चारा था वो कमजोर हो गया। ना वो गाय के जानवर के काम का है, ना वो जमीन में सड़ने का काम का है। ऐसे ही पड़ा रहता है प्लास्टिक की तरह। तो क्या पाया? पिछले पॉकेट का पैसा अपने अगले पॉकेट में लेके आए। जो फिक्स डिपॉजिट था उसको तोड़ दिया आपने, बाकी पैसा आया कहां से? आया ही नहीं। हमेशा याद रखिए, विज्ञान कोई नई चीज नहीं बना सकता। विज्ञान कभी कोई नई चीज नहीं बनाता। वो एक जगह पे गड्ढा करता है, एक जगह पे टीला बना देता है। एक जगह का अकाउंट खाली कर देता है, दूसरी जगह का अकाउंट भर देता है। सिर्फ हमें जो खाली हुआ अकाउंट है वो जल्दी दिखता नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता। 40-50 सालों में हमने विज्ञान के नाम पर इस धरती पर बहुत अत्याचार किया, विज्ञान की ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अरे चाइना ने तो इतना बड़ा डैम बना डाला कि पूरी पृथ्वी की गति पर परिणाम हो गया।
जिस माँ की बलबूते पर हम जिंदा है, उसकी जान के दुश्मन बनेंगे तो खुद को खत्म करेंगे। पृथ्वी की गति थोड़ी भी कम या ज्यादा हो गई तो भयंकर प्रलय है। तो दोस्तों, ये जो दोहन चल रहा है, हर किसी को चाहिए, बस हर किसी को चाहिए, देना किसी को नहीं, देना किसी को नहीं। तो विज्ञान की मदद से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें दूसरे को पोषित कैसे करें, हम दूसरों को कैसे संभालें, उनको प्रेम कितना दें। विज्ञान की मदद से हम दूसरों का जीवन अधिक सुंदर, अधिक स्वस्थ और अधिक आनंदी, खुशहाल कैसे बनाएं, ये अगर हम सोचेंगे तो विज्ञान का सही इस्तेमाल होगा। लेकिन आज हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हर चीज का, पंचमहाभूतों का शोषण कर रहे हैं, उनको दूषित कर रहे हैं। हम जानवरों का शोषण कर रहे हैं, हम मिट्टी का शोषण कर रहे हैं, हम पूरे वातावरण का शोषण कर रहे हैं, सबको गंदा कर रहे हैं। और हम अगली पीढ़ी को एक बर्बादी का मंजर दे रहे हैं। तो इससे अगर संभलना होगा तो संभलना है। मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन उसके परिणाम अच्छे होते हैं। आज जो विज्ञान हम इतना उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, हर चीज को विज्ञान की नजर से देख रहे हैं। एक आप उसे अपंगत्व कहते हैं। तो आपको अगर जीवन समझना है तो आपको विज्ञान के परे का अध्यात्म भी समझना होगा। दोनों के जोड़ से ही दुनिया बनी, एक भौतिक और एक अभौतिक। अभौतिक को विज्ञान नहीं जानता, जो कि 95% है, और विज्ञान सिर्फ 5% जानता है। विज्ञान के माध्यम से आप इस प्रकृति का सिर्फ 5% हिस्सा समझ सकते हैं। ऐसे खुद साइंटिस्ट कहते हैं, खुद कहते हैं कि हमने जितना जाना है वो बहुत ही कम है। खुद आइंस्टाइन कहता है कि मेरा जो ज्ञान है इस समुद्र पे, पूरी धरती पर जितनी रेती है उसमें से एक कण जितना है। उसे कैसे पता चला कि मेरा ज्ञान इतना छोटा है? कुछ तो साक्षात्कार हुआ होगा। तो सुनना, अपने अंदर की बात सुनना, आपको पता चलेगा कि विज्ञान जो है वो बस भौतिक पदार्थ को जान सकता है, जो अभौतिक है उसको कोई नहीं जानता। उसको आपको जानना पड़ेगा और उसी माध्यम से विकास होगा। उसी में क्षमता है नवनिर्माण करने की। विज्ञान में नवनिर्माण करने की कोई क्षमता नहीं। वो बस यहां की चीजें वहां डालेगा, वो पानी की भाप बनाएगा, वो चावल से खिचड़ी बनाएगा, वो मिट्टी से सीमेंट बनाएगा, मिट्टी और चूने को एक साथ करके दोनों भी जमीन से निकालेगा, वो उसको मिक्स करेगा और उससे सीमेंट बनाएगा और बड़े बड़े जंगल खड़े करेगा। वापिस 50-60 साल बाद में वो जंगल तोड़ने पड़ेंगे आपको। जितने भी निर्माण हुए हैं ना, वो सब 50-60 सालों में आपको तोड़ने पड़ेंगे। जितने भी निर्माण मनुष्य ने किए उसकी कोई आयु है, उसके बाद में वो खत्म होने वाला है, तोड़ना पड़ेगा। अंग्रेज चले गए, उन्होंने वहां से मेल भेजा हमारे गवर्नमेंट को कि फलाना फलाना जो बांध है, फलाना फलाना जो पुल है, ब्रिज है, वो उसकी आयु खत्म हो गई है, उसको तोड़ डालो। लेकिन हमारे यहां कैसे चल रहा है ना, चलने दो, मरेंगे तो इंसान यहां तो बहुत है, थोड़े कम हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा दृष्टिकोण जो है ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक नहीं है, ना आध्यात्मिक है ना वैज्ञानिक है, हम बीच में लटक रहे हैं। तो अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो हमें विज्ञान को एक सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना है, बस जानने के लिए। उसको अनुभव नहीं कर सकते। विज्ञान आपको जनवा सकता है,
आपको अनुभव नहीं करा सकता। समझ लीजिए, आप किसी चीज का विज्ञान की मदद से फोटो निकाल सकते हैं। आपने खाने का फोटो निकाल लिया, क्या आप उस फोटो को खा सकते हैं? आप किसी जानकारी की मदद से आप वीडियो कॉलिंग करेंगे, अमेरिका के बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, लेकिन उसको गले नहीं मिल सकते। आप आपके सामने दिखेगा, आपके अंदर की जो आत्मा और दुखेगी। क्यों? सामने दिख रहा है, मिल नहीं सकते। एक तो अच्छा था, दिख नहीं रहा था, कंट्रोल तो कर रहे थे, अभी दिख रहा है, लेकिन क्या करें? दादा दादी, नाना नानी पोते को देख रहे हैं अपने, लेकिन उनको पता है कभी देखने नहीं, कभी प्रत्यक्ष में कभी मिलने वाला नहीं। अपने हथेली पे, अपने आंचल में कभी वो खिलने वाला नहीं। ये विज्ञान आपको सिर्फ जनवा सकता है, आपको एक मोह जाल, एक माया जाल बुनने के लिए मदद कर सकता है। विज्ञान खुद कुछ नहीं निर्माण करता। अगर विज्ञान की मदद से आपने दखल अंदाजी की तो आपका जीवन और नीचे गिर जाएगा। विज्ञान ने जितने साधन दिए हैं, क्या इंसान का जीवन और ऐशो आरामी हो गया है, लेकिन उसके साथ वो हरामी भी हो गया है। उस हरामीपन का क्या करें? और पढ़ा लिखा आदमी जितना, विज्ञान जानने वाला आदमी जितना अहंकारी होता है, उतना अनपढ़ आदमी नहीं होता। आपको कोई साधारण किसान मिला तो प्रेम से बात करेगा, अगर कोई बीएससी एग्री वाला मिला, एमएससी एग्री वाला, तो ऐसे हट के बात करता है। जानता तो कुछ नहीं, उसको पूरा केमिकल का ज्ञान है जो कुछ काम का नहीं है। साहब, आपके पास में कैंची है, चक्कू है, बहुत सारे साजो सामान है, लेकिन एक छोटी सी सुई नहीं है। क्या आप सी सकते हैं? यह है आपका विज्ञान, आप सी नहीं सकते। छोटी सी सुई जो काम करती है ना, वो बड़ी सी तलवार भी नहीं कर सकती। तो जैसे आपको हमेशा याद रखना है, विज्ञान की अपनी अपनी एक मर्यादा है, उसको उस मर्यादा में इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग तो पूरी जीवन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। क्या होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण? जानने के लिए बस वो एक साधन है। आपने कोई, समझो, एक टेलीस्कोप लगाया, यहां से आपने चांद को देख लिया, क्या आपने चांद को छू लिया? नहीं, बस एक भ्रम हो गया, मैंने देख लिया। जैसे पहली कक्षा का बच्चा लाखों में करोड़ों की फिगर पढ़ सकता है, लेकिन वो जानता नहीं, उसको अनुभव नहीं करता। वैसे हमारे हालत हो गई। हमारे पास जानकारी तो इतनी आ गई विज्ञान की मदद से, लेकिन अनुभव कुछ नहीं। और जानकारी को ही ज्ञान समझने वाले इतने पंडित आपको मिलेंगे, इससे पूरे घमंडी और ढोंगी लोग बन गए। एक झूठा अहंकार लेकर घूमने वाले आपको बहुत मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी मिलेंगे जिनके पास अहंकार है। मैं पब्लिक स्कूल में हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मुझे चांद तारों का पूरा ज्ञान है, मैं आज बड़ी बड़ी क्लासेस में ज्वाइन हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन अनुभव क्या करता है? तो जानकारी मतलब एक छलावा है, एक भूल भुलैया है। तो विज्ञान ने बस हमें जन्मा दिया है। आप विज्ञान की मदद से किसी भी बीमारी को समझ सकते हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते, दुरुस्त कर सकते हैं, पहले जैसा नहीं कर सकते, कवर कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। तो इतनी सी बात है। अगर आपको इस प्रकृति का, एक दूसरे का, इंसानियत का अगर आपको शोषण और दोहन रोकना है और इस जीवन को, इस दुनिया को अगर स्वर्ग बनाना है, तो विज्ञान को अनुसंधान तक सीमित रखिए, और उसके परे भी कोई ज्ञान है उसे ढूंढिए। सदगुरु ने जो बेलगाम शब्द का इस्तेमाल किया है, किसान पहले भी फसल उगाते थे, किसान पहले भी गाय का दोहन करते थे, दूध का, किसान पहले भी पूरा जो धरती मां से अनाज उगाते थे, फसलें निकालते थे, हर साल निकालते थे।
लेकिन आज आप देखोगे तो उसने उसका इतना दोहन किया, इतना उसको शोषण किया, बेलगाम हो गया। मिट्टी जिससे कुछ पैदा हो रहा था वो पैदा करना ही बंद हो गई। जो गाय उसे दूध दे रही है वो हमेशा हमेशा के लिए बांझ हो गई। इसे बेलगाम कह रहे हैं। जैसे कोई पैरासाइट होता है ना, जो जिसके ऊपर जिंदा रहता है उसे वो पूरा निचोड़ लेता है, खत्म कर लेता है। अगर कोई मेहमान आ गया ना तो यजमान के पास उसे इतना ही नहीं उसका शोषण करना चाहिए कि यजमान ही खत्म हो जाए। तो यही आज हो रहा है। तो इसी की सद्गुरु को चिंता है, इसलिए उन्होंने शब्द किया बेलगाम। पहले जमाने में भी साहूकार हुआ करते थे। आज भी बैंक जो है वो कर्ज देती है, लेकिन आज वो जो कर्ज है ना उसके बोझ तले न जाने कितने लोग मर गए। पहले भी मरते थे लेकिन इतने नहीं जितने आज मर रहे। पहले ही लोग नफाखोरी करते थे, मुनाफे के लिए जालसाजी करते थे, लेकिन वो जालसाजी पैसों तक लिमिट रहती थी, वस्तुओं तक लिमिट रहती थी। वो किसी के आरोग्य का, किसी के जीवन का दुश्मन नहीं बनती थी। आज दुनिया मरे, लोग मरे, कोई फर्क नहीं, पैसा मिलना चाहिए। मतलब पहले जमाने में भी शोषण हुआ करता था, पहले जमाने में भी दोहन हुआ। पहले भी लोग गाय का दूध निकालते थे, लेकिन बछड़े के लिए 2 सड़ रखते थे, 2 थन वो रखते थे। किसके लिए? बछड़े के लिए। आज तो अगर किसी जर्सी गाय को या संकरित गाय को अगर बछड़ा हो गया, मेल हो गया, तो उसका दूध बंद कर देते और उसे ऐसे तड़प तड़प कर मरने देते। जब मैंने ही सुना तो मैं तो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। तड़प तड़प के मरने देते हैं, ऊपर से कहते इसका क्या करें, कुछ तो कत्तल खाने में भेज देते। ये बहुत बड़ा पाप है, और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से हमने उसको एक मांस का गोला समझ रहे हैं, जबकि वो एक जीव है। खरपतवार के नाम पर हमने खेती में जो जहर लाए उससे खेती बंजर हो गई। जो फसल उगा रहे थे वो भी खत्म हो गई। कितना शोषण करोगे, कितना दोहन करोगे? तो आज आप सत्ता में हुए लोग देखिए, वो आम इंसानों का, आम नागरिक का शोषण कर रहे हैं। इतना शोषण कर रहे हैं कि वो खत्म हो रहा है। तो पूरा विश्वास जो है वो खत्म हो गया। तो इसलिए यहां पे अभी कुछ रुकने की जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं रुकेंगे तो सब कुछ तहस नहस हो जाए। तो सद्गुरु हमें वही जगा रहे आपको कि अब जाग जाओ, अब बस हो गया, अभी लगाम खींच लो। ये दोहन की और शोषण की लगाम खींच लो और इससे मुक्त करो समाज को। जाओ जाओ।